और अब बात खाता नंबर 119 की। यकीन मानिए, खाता नंबर 119 कहूं या फिर उसे बेताल 25 कहूं, इसकी कहानी इतनी कंफ्यूजन से भरी है कि बड़ी बड़ी सस्पेंस थ्रिलर फिल्में भी इसके सामने ऐसा लगता है जैसे पानी भरने लगेंगी। आज एक और कहानी इसी खाते से जुड़ी हुई, इसी जमीन से जुड़ी हुई सुनिए, और इससे जुड़ी बातचीत फिर इससे आगे होगी। पहले वो कहानी सुनिए आप। नंबर 119 व्योमकेश बख्शी की मिस्ट्री बना खाता नंबर 119। खाते से जुड़े जितने मुंह उतनी कहानियां। खाता नंबर 119 की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन तो जगा है, पर इस खाते से जुड़ी इतनी कहानियां हैं जो किसी भी सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट को चुनौती दे सकती। यहां तक कि वरिष्ठ अधिवक्ता भी इनकी कहानियों में उलझ जाते हैं। जो मामला है ये दो तीन चीज से जुड़ा हुआ है। पहला है पावर, दूसरा है पैसा, और तीसरा लोगों का जो है माने किस एक्सटेंट तक मैनिपुलेट रिकॉर्ड कर सकते हैं उसका कलाकारी। इसमें दो तीन लोग हैं। एक है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मजे हुए लोग हैं, जो जानते हैं कि कहाँ से क्या गायब करना है और क्या मैनिपुलेट करना है, क्या इंटरपोलेट करना है। 119 खाता का रजिस्टर 2 देख लीजिए। जहाँ तक हमने देखा है, हमको एक सोर्स से पता लगा, वहाँ इंटरपोलेशन हुआ। उसको पहले भी एक पुलिस के बड़े पदाधिकारी ने रजिस्ट्री कराया था कुछ जमीन, तो उसकी जमीन कहाँ चली गई। फिर बाद में इतने लोगों ने, हमारे पास जो लिस्ट है उसमें से 108 आदमी का लिस्ट है, आपको 100 आदमी का सेल लीड क्रिएट हुआ। बाय नेचर जो है गैर मजुरवा खास है, रिटर्न दाखिल हुआ होगा इतना तय है। यदि अब तो इसमें जांच शुरू है, लेकिन हमको डाउट ये इस बात का हो रहा है कि जो जांच हो रही है उसका रिपोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जितने भी जांचें हुई हैं उसका कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आया है। इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है, मुख्य सचिव भी मामले पर संज्ञान ले चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब भी इंसाफ होगा। ये कार्रवाई एकदम वैसी होनी चाहिए जैसे पशुपालन घोटाला या मधुकोड़ा घोटाले में हुई। जो लोग इन्वॉल्व है उसको पहले तो इसमें 2 काम होना चाहिए। एक तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो अपने जांच कर रहा है वो एक अलग है, लेकिन उसके इमीडिएटली एक यहाँ के सीआईडी से या यहाँ के एंटी करप्शन ब्यूरो को स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बना के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी चालू करना चाहिए। क्योंकि नहीं होता है तब तक ये जो है वो लोग अपना काम करके निकल जाएंगे लोग। टी क्या होता है, एसआईटी कौन सा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एसआईटी का मतलब एक ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, 1-2 और ऑफिसर होंगे, वो जाएंगे आएंगे, एक साइन करके दे देंगे, वो साइन करके पड़ा रहेगा। फिर तब खेल शुरू होगा कैसा लेन देन का। एक एसआईटी के भी ऊपर भी कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं जिसको इम्प्लीमेंट करना है, वो लोग अपना खेल कर लेंगे। तो ये धंधा कम से कम बंद होना चाहिए, ये लूट है। अब बैटमैन की सीरीज का समापन कहां होता है? क्या एक मुकम्मल फैसला होता है, पीड़ितों को इंसाफ मिलता है, या हर बार की तरह बस बेताल 25 में कहानी खत्म? देखना तो ये है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। और अधिवक्ता राजीव कुमार हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। इस खाता नंबर 119 की पहेली में थोड़ा और अंदर घुसने की आज कोशिश करेंगे हम, इसके कानूनी पहलू को भी समझने की कोशिश करेंगे हम। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। राजीव जी, खाता नंबर 119 कहूं मैं इसे, या यूं कहूं कि बैटमैन की ये कहानी है, या फिर यूं कहूं कि बेताल 25 है? अब तक मैं कम से कम 100 लोगों से मिल चुका हूं और 100 लोगों के मुंह से इस जमीन से जुड़ी अलग अलग कहानी सुन चुका हूं। यहां तक कि इस जमीन की स्वयंभू मालकिन, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं स्वयंभू मालकिन अनीता शर्मा जी की कहानी सबसे दिलचस्प है। वो कहती हैं कि यह जमीन उनकी है, और ऐसे उनकी है कि इस जमीन को राजा शाहदेव साहब से बाकायदा देवकी नंदन मिश्रा उर्फ शर्मा ने खरीदा। वो उनकी बाकायदा नतिन पतोहू हैं। 100 साल, लगभग 70 साल तक किसी को इस जमीन की कोई याद नहीं आई। अचानक से मैडम आती हैं, बोलती हैं कि ये जमीन मेरी है, और इस दौरान ये जमीन कई बार बिकती रही, अलग अलग टुकड़ों में बिकती रही, इसके अलग अलग प्लॉट बिकते रहे, कहानी आगे चलती रही। राजीव जी, गजब की कहानी नहीं है?
देखिए भारती जी, यहाँ सरकार का एक रजिस्टर है जिसको बोलते हैं प्रोविटेड लिस्ट, जिसमें वो जमीन है जो सरकारी जमीन है, जिसको गैर मजुरवा खाते की जमीन कहा जाता है। कई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के आए रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, ये जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है। लेकिन पूरे झारखंड में मिस्टर बंधु तिर्की जो बोल रहे थे, तो वो ट्राइबल नॉन ट्राइबल ट्रांसफरेबल है कि नहीं है, ट्रांसफर हुआ तो गलत हुआ, वो सेंट्रिक था। लेकिन हम कह रहे हैं कि सरकारी जमीन जो गैर मजुरवा खाते की है, जिस 119 का आपने जिक्र हम लोग आज ही डिस्कस कर रहे हैं, और ये काफी चर्चा का विषय है पूरे झारखंड के समाज में। तो ये जमीन गैर मजुरवा खास है। ये इतना बड़ा प्लॉट यदि गवर्नमेंट का है या गवर्नमेंट से गैर मजुरवा था, तो गवर्नमेंट कितनी जमीन अभी तक, ये बताइए भारती जी, कि इसको इन्होंने चिन्हित करके बाउंड्री कर लिया है या अपने यूज में ले लिया है, टेक ओवर कर लिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि गैर मजुरवा खाते की जमीन यहां के ऑफिसर का सबसे बड़ा चारागाह है। वो चारागाह है जिसमें अरबों का खेती होता है, और छोटे मोटे नहीं, ये नहीं कि यहाँ के नेता, यहाँ के अफसर, यहाँ के क्रिमिनल, यहाँ के माफिया, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कौन ऐसा माफिया और क्रिमिनल नहीं है जिन्होंने एग्रीमेंट नहीं करा के रखा है? अब एक सर्किल ऑफिसर जो है, उसकी औकात नहीं है कि जो अपना जो क्रिमिनल है उस एरिया का, या जो लैंड ब्रोकर है, उसको रिफ्यूज करके दिखा दे। वो जो चाहेगा करा लेता है, क्योंकि उसको पीछे से नेता का हाथ है, वो अफसर का हाथ है, वो पुलिस पदाधिकारियों का हाथ है। कि जो लोग उसको शेल्टर देते हैं, और ये खेत अरबों का है। जैसे आपका खूंटी और इस सब एरिया में, चतरा में देखते होंगे कि ये अफीम की खेती होती है, यहां जमीन की खेती होती है झारखंड, रांची में। और इसी के लिए 99% क्राइम हो रहा है, चाहे रंगदारी से लेकर के जो भी क्राइम हो रहा है। इस तरह के जो औने पौने दाम वाली जो जमीनें हैं, जिसको लोग आज के दिन में, आपकी जमीन जो है ये 90-95 एकड़ है। बिल्कुल। इसका राजीव जी जो है ओपन मार्केट में कम से कम 400 करोड़। राजीव जी, ये बात अभी लंबी चलेगी मेरी आपकी जी, ये बात अभी लंबी चलेगी, क्योंकि बहुत सारे तकनीकी पक्ष हैं जो मुझे आपसे समझना है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो इसके तकनीकी पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे। राजीव जी हमारे साथ बने रहेंगे, आप भी बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बढ़िया बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर जो फिल्में हैं वो आपको इतना मजा नहीं देंगी जो खाता नंबर 119 की ये कहानी देगी। बस बने रहे हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और जल्द आ रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, और राजीव कुमार वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख कर रहे हैं खाता नंबर 119 से जुड़ी कई बातें हैं जो मैं समझना चाहता हूं। राजीव जी, ये जमीन जैसा कि मैं देख सकता हूं गैर मजरूआ खास, भू राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग का ये डॉक्यूमेंट कहता है कि खाता नंबर 119 की जमीन गैर मजरूआ खास है। पहली कहानी कि ये जमीन गैर मजरूआ खास हो जाती है। चलिए, दूसरी कहानी बताती है कि पालकोट महाराजा की ये जमीन थी। इस जमीन को देवकी नंदन मिश्रा उर्फ देवकी नंदन शर्मा ने 1936 में खरीदा। 1966 में ये दो भाइयों को बेची गई, दशरथ साहू और गणेश साहू। डीसी ने गणेश साहू और दशरथ साहू के इस डीड को खारिज कर दिया था। उसके बाद में जाकर के प्रमंडलीय आयुक्त ने दशरथ साहू और गणेश साहू के डीड को सही माना था और कहा कि नहीं, ये जमीन उनकी हो जाती है। तो ये दूसरी कहानी हो जाती है। तीसरी कहानी ये आती है कि अनीता शर्मा कहती है कि नहीं, बाकायदा 30 साल तक तो हमने इस जमीन को सरकार को रेंट पर दिया हुआ था, तो ये जमीन तो हमारी हो जाती है। अनीता शर्मा बाकायदा रजिस्ट्री भी करती हैं इस जमीन की। कई बड़े बड़े नामों को 31 दिसंबर की रात जब हम आप न्यू ईयर पार्टी मना रहे थे तो इसकी रजिस्ट्री हो जाती है। तो ये तीसरी कहानी होती है। एक चौथी कहानी भी सामने आती है। चौथी कहानी ये कहती है कि ये जमीन असल में कभी बिकी ही नहीं। पालकोट के महाराज इतने बड़े आदमी थे कि उन्होंने क्या किया कि एक कामगार रखा था जिसका नाम था देवकी नंदन शर्मा उर्फ देवकी नंदन मिश्रा। अब वो कामगार सरकार के साथ जब टाई अप हुआ था तो पालकोट महाराज और सरकार के बीच का वो कामगार एक पुल था। पालकोट महाराज इतने रईस थे, इतने अमीर आदमी थे, इतने बड़े आदमी थे कि उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी जाऊंगा सरकार के पास साइन करने के लिए जमीन पर। तो हुआ यूं कि एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर के देवकी नंदन मिश्रा ने उस जमीन के कागजात पर साइन किए और इसी को दिखा करके आज कहा जा रहा है कि देवकी नंदन मिश्रा की जमीन है। लेकिन
जो पालकोट महाराज के वंशज हैं उन्होंने तो बाकायदा 1980-85 तक इस जमीन को बेचा है, ये कह के कि ये जमीन तो कभी बिकी ही नहीं है। अब कौन सी कहानी को सही माना जाए, कौन सी कहानी को सच माना जाए, किसे क्या माने, आप ही बताइए थोड़ा। कि किसी भी जमीन का जो बेसिक चीज होता है जो आपको पकड़ना है तो वो है उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में किसका था, और उसके बाद जब बीएलआर हुआ, बीएलआर एक्ट 1950 आया, उसके बाद से रिटर्न किसने दाखिल किया। देखिए, जहां तक राजा लोगों की बात थी, उनको एक लिमिटेड लैंड दिया गया, उनका घर, उनका महल, उसका कुछ एरिया उनको जोत बो करने के लिए। प्लस 1950s के बाद से ये उन्होंने एम फॉर्म के बेसिस पे उन्होंने रिटर्न दाखिल किया कि ये जमीनें हमारी हैं, हमारे इतना 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 हम रख सकते थे। उन्होंने दाखिल उसको रिटर्न दाखिल करे, जिसको हम लोग बुझारत होता है, चाहे जो भी बाकी प्रोसेस होता है, बहुत प्रॉपर तरीके से हुई है। एक चीज और बताते भारती जी, हमारे यहाँ झारखंड में ये लड़ाई क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ 1950 के बाद जो भी इन्फॉर्म है वो ऑनलाइन नहीं है। अच्छा, किसने कितना रिटर्न फाइल किया, कौन जमींदार ने, ये जानबूझ करके नहीं है। और देवघर से लेकर के धनबाद से लेकर के रांची तक रिकॉर्ड्स जो है फाड़ दिए जाते हैं, या रिकॉर्ड जो है मैनिपुलेट किए जाते हैं, उसमें ऐड और डिडक्ट किया जाता है। आप और हम चाहें कि 1935 और 40 का रिकॉर्ड निकाल लें तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए इसी का फायदा उठाते हैं हमारे यहां लैंड माफिया। और लैंड माफिया जो है वो रिटर्न और जो भी है उसको मैनिपुलेट करते हैं। और मैनिपुलेट करके, चूंकि केस मिसलेनियस केस नंबर तो 1950 के बाद सब केसेस में आया, उसी मिसलेनियस केस में ऐड करते हैं नया प्लॉट नंबर और खाता नंबर। एक चीज और बता दे आपको, ये ओपन सीक्रेट है पूरे रांची में कि जो बड़ा सा जो राजा का वो एक बड़ा सा ठप्पा मारा हुआ, स्टाम्प मारा हुआ, हर एक जगह कचहरी में आपके यहां बनता हुआ दिख जाएगा। यहां के जो जितने लैंड माफिया है उसी को यूज करते हैं। और ये तो ऑनरेबल हाईकोर्ट में भी बहुत लोग फाइल किए और बाद में केस को विड्रॉ कर लिया। देखा कि जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी हम जांच कराएंगे तो विड्रॉ कर लिया। तो इसलिए यहां पे जो 119 की जो कहानी है भारती जी, ये सबसे जरूरी है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देखिए, उसके बाद से इसका डिमांड कब खुला, रसीद कब कटा, क्या यह सही बात है कि 56 साल के बाद ही इसकी रसीद कटी, या किसने किसने रजिस्ट्री कराई। क्योंकि एक चीज और बता दे, गैर मजरूबा जमीन की रजिस्ट्री जो है, बहुत जो चालाक लोग हैं आज करा लेंगे, ऐसे 40 बाद 30 साल बाद उसके बेटे और उसके डिसेंडेंट्स क्लेम करेंगे। आप जानते होंगे कि 1700 एकड़ जमीन इसी राज्य में, जो सूर्य मंदिर से लेकर के दसम फॉल तक है, एक कंपनी ने परचेस कर लिया खेवट से। खेवट से रजिस्ट्री कब होता है भाई? ये रजिस्ट्री करने वाले महानुभाव है राहुल चौबे। अच्छा, उनको सिर्फ आपने सस्पेंड किया है। इनफैक्ट इन लोगों को जो है आपको अरेस्ट करना चाहिए था एफआईआर करके, लेकिन आपने नहीं किया। इसलिए क्योंकि कारण है बहुत, क्योंकि लैंड माफिया, पुलिस वाले, पॉलिटिशियंस और बाकी लोग, ये सभी लोग इनके पास है, इनका पैसा भी बोलता है, तो ये तो करेंगे नहीं। आप एक और एग्जांपल देते हैं 383 खाते का। कितना जमीन है 383 में? इलाही नगर पूरा डेवलप कर गया, कौन हटाएगा इसको? सरकार डेयर नहीं कर सकती छू देने का, और सारा सरकारी जमीन है। 1918 में इसकी जांच हुई, जांच रिपोर्ट कहां गया? डिप्टी कमिश्नर जो है पिछले वाले, उनके सामने जांच रिपोर्ट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, डेयर नहीं कर सकता कोई कार्रवाई करने का। आज भी 383 खाते की जमीन भारती जी कब्जा हो रहा है रोज, और लैंड माफिया बेच रहे हैं। हम लोग आंख बंद करके रखते हैं। यहां रेवेन्यू का प्रोजेक्ट भवन कितना दूर है, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस कितना दूर है, यहां से कमिश्नर का ऑफिस कितना दूर है। कौन नहीं जानता है कि कौन कमिश्नर कितना पैसा कमाया। कुछ कमिश्नर आए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो डिप्टी कमिश्नर रहे रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक आध सेक्रेटरी रैंक होते होते जेल चले गए। कुछ लोगों ने
ऐसा काम किया जो लीगली नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, केवल सस्पेंड हुए। क्योंकि सैंक्शन देने का काम गवर्नमेंट को है। सैंक्शन जो है जब तक नहीं मिलेगा, आप किसी भी ब्यूरो ऑफिसर को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। सेक्शन 195 में सैंक्शन चाहिए, कहां से आएगा? अच्छा, यहां की जितनी एजेंसी है एंटी करप्शन ब्यूरो से लेकर के, ये सारे जो है लिमिटेड काम करते हैं। बिल्कुल, दो चीज है काम करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, लिमिटेड काम करते हैं। राजीव जी कि इस जांच को कौन करेगा? वही एक तो शब्द हो गया जांच और एक शब्द हो गया प्रोसेस। इन दो चीजों को मिला करके और बाकायदा सारा लूप होल बना दिया जाता है। कुछ भी कहिए तो वो कहा जाता है कि जांच हो रही है। अरे भाई, कैसी जांच है जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा है? और अभी जैसा कि मैं देख रहा था, आपकी बाइट भी मैं सुन रहा था, जांच को लेकर के आप बहुत ज्यादा आशान्वित लग नहीं रहे थे। देखिए, कारण है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। यहां झारखंड में कितनी जांच एजेंसियां हैं? लोकल थाना इस मामले में ज्यादा जांच नहीं कर सकता, उसका लिमिटेशन है। आपको रहा बात एंटी करप्शन ब्यूरो, उनके पास मैन पावर बहुत कम है, टेक्निकली बहुत साउंड लोग नहीं है, जो रेवेन्यू को नहीं समझते हैं। दूसरा, तीसरा है, यदि क्रिमिनल केस हो गया तो एंटी करप्शन आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास अपना ऑफिस नहीं है। आप बिलीव कर सकते हैं? उसको राज्य सरकार से मांगा है, उसके लिए हमने PIL किया है कि एक 5000 स्क्वायर फीट जमीन दे दो, क्योंकि वो ऑफिस बना ले, सेंट्रल एजेंसी है। इन्होंने आज तक नहीं दिया। वो कई लेटर लिख चुके हैं। उनसे कहा जाता है कि हमको इतना पैसा दो। इतनी तो जमीनें हैं, लूट रहे हैं लोग, क्या दिक्कत है? और लूटने दो। देखिए भारती जी, पिछले बार जब 2010 में ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर से आपको इस्लाम नगर टूटा था, इस्लाम नगर बसाने का काम DC और यहां के अफसर ने किया था। और ये इलाही नगर का भी काम जो है बसाने का यहां के DC और यहां के कमिश्नर कर रहे हैं। 2018 में जब इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई तो आपने क्यों कार्रवाई नहीं किया? क्योंकि वही एक दूध देने का जो है ना सबसे बड़ा जरिया है इन अफसर्स को। और यहां के नेता को चाहिए कि यदि लैंड बिक रहा है, लैंड उड़ रहा है, जैसे बंधु जी बोल रहे थे, तो इनको भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे लूट लिया। क्या कहीं ना कहीं यहां के नेताओं की सहभागिता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है। कि हम जो है ये बोले कि लूट लिया, ऐसे थोड़ी ना चलता है। कार्रवाई कौन करेगा? सबसे हम बोले कि कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे गजब बात देखिए, कार्रवाई हो रही है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट। सबसे गजब बात आप देखिए, जो मैं देख सकता हूं, जो ये लिस्ट कहती है कि 100 लोगों को ये जमीन दी गई है, रजिस्ट्री हो चुकी है 100 लोगों के नाम पर। अब परसों जैसा कि हमने 119 खाता का, हाँ 119 खाता का। अब परसों हम एक आदमी के साथ, हमारे साथ लाइव बैठे हुए थे, एक शख्स। 2 दिन हम लगातार लाइव 2 लोगों को बिठाए हमने। दोनों लोग वहां पर रहते हैं। एक RK सिंह जी हैं। RK सिंह जी के साथ ये दिक्कत है कि उन्होंने अपने पूरी जिंदगी की पूंजी जो है वो इस जमीन में लगा दी। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अपने साथ जहर लेके आए थे। उन्होंने कहा कि भाई अभी अगर ये जमीन भी मुझसे छीन जाएगी तो ये जहर पी जाना मेरे लिए एकमात्र ऑप्शन रहता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से अगले दिन एक और बंगाली दादा है, वो बाकायदा पेट्रोल की एक डिब्बी लेकर के कि या तो मैं अपने ऊपर डाल लूंगा या फिर उन भूमाफियाओं पर डाल करके उन्हें आग लगा दूंगा, क्योंकि उनके पास भी कहते हैं कि इस जमीन के अलावा कोई ऑप्शन बच नहीं जाता है। तो अब ऐसे लोगों के पास अब ऑप्शन बच क्या जाता है? चास से एक शख्स मुझे लगातार फोन करते हैं, अशोक चौधरी जी। वो क्या उनको बाकायदा हाईकोर्ट से उन्हें बाकायदा डिग्री मिल चुकी है, बाकायदा उन्हें अपनी जमीन के लिए इजाजत मिल चुकी है। स्टिल अभी भी वो अपनी जमीन के लिए दौड़ रहे हैं। देवघर CO के चंगुल में बाकायदा हाईकोर्ट से लोगों को आदेश मिल चुका है कि ठीक है, इन्हें इनकी जमीन को LPC निर्गत की जाए, लेकिन आज भी वो लोग दौड़ रहे हैं। CO पर कार्रवाई होगी लेकिन उन लोगों को राहत नहीं है। तो क्या ये एक ऐसे चक्रव्यूह है जो कि चलता रहेगा? अपनी ही जमीन के लिए एक दिन लोग सो करके उठेंगे, देखेंगे उनकी जमीन उनकी नहीं है, और उसके बाद वो जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे, उनको उनकी जमीन नहीं मिलेगी। और ऐसे लोगों का क्या होगा राजीव जी? इनके पास क्या कोई कानूनी प्रावधान है जो इनका हक इन्हें वापस दिलाए? देखिए यहां पे सबसे दिक्कत क्या है भारती जी, कि देवघर में स्कैम हुआ, जांच हुई, और उसके बाद से भी कोई उसमें अंतर नहीं हुआ। देखिए जब कभी भी जांच हो जाती है तो कुछ लोग डरते हैं, लेकिन यहां जांच के बाद और निडर हो जाते हैं।
और निडर होने का कारण यही है क्योंकि उनको पता है कि कुछ नहीं होगा। हम जो है इसको सिविल डिस्प्यूट करके ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमको रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि आप इंक्वायरी करवा रहे हैं ना। आज एक रतिकांत झा का एक मैटर आया है एनोसेका के केस में, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया क्योंकि हम लोगों ने सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, जांच बढ़िया से नहीं हुई। तो अब क्या है कि कल को जब आप सीओ के बारे में जो देवघर के बोल रहे थे उनको सस्पेंड किया गया, सस्पेंड से क्या होता है? जेपीएससी फर्स्ट सेकंड जेपीएससी के जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के अफसर झारखंड में रहेंगे तो 40 साल तक लूटेंगे। अभी तो 10 ही साल हुआ, 10-15 साल। और ये लोग जो है ना रेवेन्यू को बिल्कुल खत्म कर देंगे, इसका गारंटी ले लीजिए। क्योंकि धनबाद में सारा रिकॉर्ड को फाड़ा जाता है, देवघर में फाड़ा जाता है, रांची में इंटरपोलेशन होता है। अभी हाल ही में एक एफआईआर हुआ जिसमें कुछ लोगों को एक्यूज, उसकी जांच चल रही है। तो सिस्टमैटिक तरीके से जब तक आपकी जांच एजेंसी को नहीं डेवलप करेंगे झारखंड में, तो ये एसआईटी से एसआईटी, तो आपको हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं। कांके के जो सर्किल अफसर हैं वहां पे आपने नदी को बराबर करके उसको साफ कर दिया, उसके लिए जांच रिपोर्ट आई है। जांच के लिए कमिटी बनी थी 4 या 5 मेंबर की, वो 20 दिन में उसको इंक्वायरी रिपोर्ट देना था, आई, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। ये नहीं होना ही ये दिखाता है कि सबको पता है कि कुछ नहीं होने वाला। ये 119 में भी जो जांच हो रही है ना, हम गारंटी देते हैं कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि कुछ नहीं होगा, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये जो आप बोल रहे हैं ना, इसी के लिए देखिए ये इंक्रोचमेंट बढ़ेगा। हाँ। ये इंक्रोचमेंट बढ़ेगा, सरकारी जमीन को लोग इंक्रोच कर लेंगे, उस पे घर बना लेंगे, और हम और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आप जो बोल रहे हैं ये सरकार को सुनना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं ये बाकायदा सरकार के एक उच्च पदस्थ हम तो रिकॉर्ड मेरे पास सुनना है। चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे भारती जी, ये सारे सेल्डिट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है 383 का हम फाइल करने जा रहे हैं। पूरा कॉलोनी बस गया, किसको नहीं पता है? पिछले डिप्टी कमिश्नर को नहीं पता था, उनके पास इंक्वायरी रिपोर्ट है। यदि पिछले डिप्टी कमिश्नर को इंक्वायरी रिपोर्ट उनके सामने था, देन इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए था। तो ऐसा कुछ क्या खाता नंबर छोड़ दीजिएगा भाई, ऐसा कुछ क्या खाता नंबर 119 से जुड़ा भी हम देखने जा रहे हैं बहुत जल्द? ऐसा कोई एक्शन खाता नंबर 119 से भी जुड़ा देखने जा रहे हैं? क्यों नहीं आएगा? जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। निश्चित रहिए, हम लोग सब चीज ला रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। 12 सर्किल अफसर के खिलाफ एफआईआर हम प्रेयर किए, हम लोगों ने पीआईएल फाइल किया कि अभी 12 अफसर के खिलाफ, सर्किल अफसर के खिलाफ। रेस्ट जितने भी लोगों के खिलाफ आएगा हम लोग भगवान की कृपा से ऐड करते जाएंगे उसमें। और कई लोग जो है डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं जो फर्जरी हुई है, सरकारी जमीन को बेच दिया, खास महल में जमीन को उसको ट्रांसफर कर दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है। बिल्कुल। हमारे अफसर लोग क्या कर सकते हैं? कुछ तो करना था ना इनको। मतलब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी सुन के तरस भी आता है। एक कर्मचारी से लेके एक आपका सर्किल ऑफिस में, जी बोलिए, एक सर्किल ऑफिस में जितने सीआई हैं चाहे कर्मचारी हैं 20-20 साल से वहीं टिके हुए हैं। उनका एक नेक्सस है माफिया के साथ। वो ऑफिस खुलता है रात में, म्यूटेशन होता है रात में, सारा मैनिपुलेशन होता है रात में। दिन में तो सीओ भी नहीं जाते हैं। आप जानते हैं, आपने ही तो दिखाया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप तो कौन लोग रात में आते हैं? आप 119 का उदाहरण देखिए रात में। आप 119 का उदाहरण देखिए। 31 दिसंबर की रात में, 31 दिसंबर को बाकायदा जमीन की रजिस्ट्री होती है। अरे ऐसी कौन सी आफत थी? हाईकोर्ट के आदेश है, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और आपकी जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है। कमाल हो सकता है, यहां सब चीज पॉसिबल है। हाँ देखिए, जेपीएससी स्कैम हम लोग सीबीआई जांच की, हम लोगों ने सोचा कम हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, वैसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग सोचा कुछ कम हो जाएगा, उससे भी अब ऐसे नहीं चलेगा। ये युद्ध हमने छेड़ा है, इसे अंजाम तक तो पहुंचाएंगे ही। आप भी हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और इस युद्ध को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप लोगों के चलते, आपके चैनल के चलते, भारती जी, आपके चैनल का चलते जो कवरेज इस पूरे एपिसोड पे कर रहे हैं, ये सभी आम लोगों के दुखती रग पे हाथ आपने डाल दिया है।
ये हजारों लाखों लाखों पेपर्स आपको मिलने जा रहे हैं। जी जी, हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो एक से एक जो है यहाँ पे हम तो ऊपर लोगों नीचे से किया है, अपील सब कर रहे आपको हैं मिले। कि अगर उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो वो न्यूज 11 भारत के पास आए। न्यूज 11 भारत उनकी लड़ाई लड़ेगा, अगर उनकी लड़ाई वाजिब है तो। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका। इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं, इसको हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो बहुत शुक्रिया राजीव जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। खाता नंबर 119 को लेकर के बहुत कुछ आपको बहुत जल्द दिखने वाला है। इस पर्दे के पीछे वाले चेहरे भी बहुत कुछ दिखने वाले हैं। ऐसे ऐसे नाम दिखेंगे कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि अरे इन पर तो निगहबानी का जिम्मा था और इन्होंने ही इसे उजाड़ दिया। बहुत सारे नाम है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा बस सस्पेंस ऐसा रहने वाला है कि अच्छी अच्छी सस्पेंस फिल्में हमारे इस कहानी के आगे पानी मांगेंगी। आप सोच भी नहीं सकते कि जमीन का एक टुकड़ा अपने सीने में इतनी सारी कहानियां रखे हुए हैं।